मुझे बहुत डराते वहाँ पे। एक कमरे में अंदर मुझे ही ले जाते हैं और सिर्फ 4 पुलिस वाले होते हैं, कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है। गाली देके मेरे ये चीज़ पकड़ के कि तुम अपने आप को बहुत बनते हो, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, मैं तो तुम्हारी जाति का हूँ, तुम बात ही नहीं मान रहे हो। तो फिर ज़बरदस्ती मेरे से एफआईआर लिखवाई। मैं कम से कम 3-4 घंटे उस कमरे में मुझे अकेला रखा गया। मैं बाहर निकलने की वजह से मैं रोने लगी। ज़बरदस्ती मैं आखिरकार मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैंने एफआईआर लिख के तब मैं बाहर आई। एकदम से पुलिस आई, उसने सबको पकड़ा और घसीट घसीट के ले गए। मेरे को तो दो कांस्टेबल ने पकड़ा, लेडीज़ कांस्टेबल ने, और बहुत बुरी तरीक़ा से घसीट के ले गए, फिर जाके अंदर जेल में बंद कर दी। इस बच्चे के हाथ में जो कलश आप देख रहे हैं, इसमें इनके पिताजी की अस्थियां हैं और पिछले 10 महीने से ये इस कलश को लेके घूम रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनके पिता को इंसाफ नहीं मिलता ये इसका अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। मामला क्या है वो ज़रा मैं आपको समझा दूं, फिर परिवार से जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस मसले पर। दरअसल हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले शेर सिंह वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि जातिवादी लोगों ने उनकी बर्बर हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस मामले में अब तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? वरुण सिंह। वरुण, आप अपने पिता का जो मसला है उसके बारे में बता पाएँ कि क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएं। सर मेरे पापा 3 बजे करीब ये 185 नंबर कंपनी में काम करने के जा रहे थे वहाँ पे। तो रिटर्न आते टाइम वहाँ पे एक उससे पहले ही 26 नंबर कंपनी पड़ती है जो वो हरदीप यादव की है, और हरदीप यादव से मेरे पापा की सही जान पहचान थी। काम करते थे मेरे पापा प्लम्बर का, उनके पास वो बहुत लाइक करते थे मेरे पापा को। तो और हरदीप यादव की और उसके पापा की बनती नहीं थी, बहुत कम वो थी। तो इसी कारण मेरे पापा ज़्यादातर उनके घर पे जाना आना बैठना उठना ज़्यादातर रहता था। तो सर ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। और फिर उसके बाद वो जो उनके पापा थे हरदीप यादव, उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद जो ये हरदीप यादव है उसने ऐसा करा सर, ये डेथ के बाद कुछ ऐसी उनकी रंजिश थी आपस में, कुछ पुरानी लड़ाई झगड़ा या उनका कुछ पैसे का लेन देन था, कुछ ऐसा मामला था क्या? सर इस चीज़ के बारे में तो नहीं कह सकते, मगर हाँ मेरे पापा ने काम करा था वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, प्लम्बर का काम करते थे। उनकी पीजी बन रही थी वहाँ पे जब। और ये आप लोग अस्थियां उनकी लेके अभी तक आपने इसको प्रवाहित नहीं किया है, जो भी अंतिम क्रिया करनी होती है। ये आप न्याय मांगने के लिए इसको रखे हुए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनको नहीं देंगे? हाँ जी सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे सर। शेर सिंह की पत्नी भी हमारे साथ हैं। अब घर में आप लोग कौन कौन हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? शेर सिंह जी के जाने के बाद कैसे परिवार को संभाल रहे हैं आप? हम विकास कांगड़ा है, उन्हीं के पास रह रहे हैं, वही जैसे भी गुजारा चला रहे हैं वही चला रहे हैं। और जैसे भी चल रहा है अपना वक्त तो काटना ही है, पर जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है, उसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन तो हमारी मजाक बनाती है, कहते हैं तुम क्या कानून के बारे में आप नहीं जानते हो। दलवीर एसआई ने भी हमारा सारा केस उल्टा कर दिया है, उसी ने जो भी करा है उसी ने करा है। कंपनी में जिसमें मारा गया उसके दरवाजे पे भी नहीं गया, नहीं मालिक को बुलाया, नहीं उसके कैमरा चेक करवाए। दूसरी कंपनी चेक कर रहा है, जा रहा है, बराबर की कंपनी है, उसमें कैमरे में दिखवाया था तो उसमें फ़ोटो आया है, कुछ दूर चल के गिर गए हैं। और पर उसने दलवीर एसआई ने उस कंपनी का ताला नहीं खुलवाया, नहीं मालिक को बुलवाया। तो आप कह रही कि पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मदद नहीं किया? हाँ, पुलिस नहीं कर रही है कुछ भी। पुलिस प्रशासन तो हमारी मजाक बनाए रही है, हमारी मजाक बनाए रही है। विकास कांगड़ा जो हमारे मदद कर रहे हैं उनकी मजाक बनाए रही है। और प्रीतपाल एसीपी वो है, वो भी हमारी मजाक बनाए रहे हैं। हमें ऑफिस में बुला के हम दलवी उससे क्या नाम है हरदीप यादव से बैठ के बात करवाई है हमारी। उसने हमें चुपके से बुलाया, हमें नहीं पता था कि हमें वो उससे मिलवाएगा। हमें चुपके से बुलाया था, हम अपने बच्चों को लेके गए। हत्या का आरोपी था वो वहीं बैठा हुआ था पुलिस के पास? हाँ, आरोपी वहीं बैठा था, उसने बैठा रखा था।
तो हमसे जवाब मांग रहे थे कि तुम जो हमसे बोल रहे थे, प्रीतपाल सर कह रहे हैं जो हमसे बोल रहे थे वो हरदीप यादव से बोलो। तो मैं बोली, मैंने कि सर हमें कुछ बोलना ही नहीं है, हम तो जब से हमारे पति मारे गए तब से हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो क्या नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, अब कब तक बोलेंगे हम, तुम्हें समझ में आया नहीं है? तो कहिए हम बोल रहे हैं वो बोलो आप, फिर हमारे बच्चों को हमको बहुत तेज से डांटो और बहुत उल्टे सीधे बोलते रहे, सुनाते रहे, बोले जो हमसे बोल रहे हैं अब इससे बोलो। फिर मजबूरी में फिर मैंने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हरदीप यादव कह रहा था हमने नहीं करा है, ये बोला हमने नहीं करा है। तो हमने कि हम कैसे बोल दें कि आपने नहीं करा है, और आपने नहीं करा है तो आपकी कंपनी में कैसे हुआ है? ये भी तो हो सकता है। और फिर हमें तो जब पता चला, हम पुरानी कोई रंजिश है कि पुरानी थी ही रंजिश, क्योंकि हमें कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे बात थी कि इस वजह से हमें मारा है। तो आपके पति और हरदीप के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा था, आप ये कह रही हैं? पहले की कुछ जरूर होगी पर हमें इस बात का नहीं पता आपको था। नहीं पता? हाँ। अभी आप लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? आप कहीं और क्यों रह रही हैं? क्या आपको खतरा है? हाँ, खतरा था हमें, क्योंकि जिस गांव में हम रह रहे थे वो हरदीप यादव का ही गांव है। हम पे किसी टाइम में हमला करवा देता, हमारे सियानी सियानी लड़की हैं, उठवा लेता, मेरे 2 बच्चे हैं ये लड़के, उसको उठवा लेता, आदमी तो मार ही दिया, हम क्या करते फिर? इस वजह से हमने घर छोड़ दिया। हमारे साथ में शेर सिंह की बेटियां हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी कि आपके पिताजी ने आपको शायद फ़ोन किया था और आप फिर उनसे मिली थी जब आखिरी वक्त था। मुश्किल आपके लिए होगा उन चीज़ों को याद करना, लेकिन ज़रा कुछ बता पाएँ आप हमें कि उन्होंने क्या कहा था, क्या उन्होंने बताया था उनके साथ क्या हुआ? जी हाँ, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि मुझे ना कंपनी नंबर 26 ने मार के बाहर फेंक दिया, अपने भाई को भेज दो, मेरे को ले जाए। तो फिर हमने अपने भाई को भेजा था। तो जब हमने पापा की हालत देखी तो बहुत बुरी हालत थी। हमारे पापा ने खुद ही हमें बताया था कि हरदीप यादव और 2 अज्ञात व्यक्ति ने मुझे कंपनी के अंदर मार के बाहर फेंक दिया। तो हमने पुलिस से भी बात की, पर पुलिस वालों ने हमें अनदेखा किया, कोई नहीं सुन रहा हमारी। तो हमारे जो दलवीर एसआई दलवीर जो सिंह था, उसके पास हमने एफआईआर भी लिखवाई। उसने पहली बार एफआईआर हमारी नहीं लिखी कि नहीं, पहले ना पोस्टमार्टम कराओ, फिर पोस्टमार्टम के लिए अपने आप भेज दिया उन्होंने पापा को। तो फिर पोस्टमार्टम के बाद फिर कह रहे हैं कि हम एफआईआर ऐसे नहीं लिखेंगे कि कुछ पेपर्स बनेंगे, कभी कुछ, मतलब ऐसे टाल रहे थे कि एफआईआर आपकी नहीं होगी। तो फिर हम लोग ने वहाँ गए थे, एसीपी ऑफिस गए थे। तो वहाँ पे हमारी एसीपी ऑफिस से उनके लीडर से बात हुई थी, वो हमें नहीं मिले थे। तो फिर उन्होंने ऐसे दलवीर सिंह से बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया है, ये बेचारा परिवार रोड पे भटक रहा है, तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। तो वहाँ से हमें बोल दिया कि तुम जाओ, अब एफआईआर तुम्हारी लिखेंगे। तब हम नहीं गए थे, हम रोड पे बैठ गए थे कि हमारी एफआईआर जब तक एसीपी साहब नहीं आ जाएंगे तब तक हम नहीं यहाँ से हिलेंगे। तो वहाँ ऐसे ही दलवीर सिंह दो आदमी को भेजता है, पुलिस ऑफिसर सिविल कपड़ों में आते हैं कि तुम चलो, तुम्हारी एफआईआर हम लिखेंगे। तो मेरा भाई मना करता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उसके कई बार फ़ोन आते हैं ऐसे ही दलवीर सिंह के कि तू नहीं आएगा ना तो तुझे मैं बताऊंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है एसीपी ऑफिस जाने की। मतलब बहुत गाली गलौज कई बार फ़ोन करते हैं वो, कि फिर आते हैं वो, फिर हम लोगों से बोलते हैं कि चलो एफआईआर लिखेंगे। तो फिर हम वहाँ पे जाते हैं तो मुझे बहुत डराते हैं। वहाँ पे एक कमरे में अंदर मुझे ही ले जाते हैं और सिर्फ 4 पुलिस वाले होते हैं, कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है। तो वहाँ पे मेरे से ज़बरदस्ती एफआईआर लिखवाते कि एफआईआर लिखो। मैंने कि सर एफआईआर मैं नहीं लिख सकती, आप लिखोगे ना, हम जो बोल रहे हैं मेरे पापा ने जो बताया वो आप लिखो। तो कि नहीं तू लिखेगी, तुम मतलब वो गाली दे के मेरे ये चीज़ पकड़ के कि तुम अपने आप को बहुत बनते हो, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, मैं तो तुम्हारी जाति का हूँ, तुम बात ही नहीं मान रहे हो। तो फिर ज़बरदस्ती मेरे से एफआईआर लिखवाई। मैंने एक बार एफआईआर लिखी, फिर उनने पढ़ के कहा कि नहीं ये नहीं है, फाड़ दो। फिर फाड़ दी। फिर मैंने दूसरी लिखी तो कह रहे हैं हरदीप यादव का नाम क्यों लिखा है, तुम्हें पता है हरदीप यादव था, तुम्हें पता है हरदीप यादव, मतलब बहुत तेज चिल्ला के गाली गलौज करके तुम वहाँ थे, तुम वहाँ पे थे, कंपनी नंबर 26 क्यों लिख रहे हो, क्यों नाम लिख रहे हो हरदीप यादव का। तो मैंने कहा सर
मेरे पापा ने खुद हमें बताया है कि वो दलवीर सिंह खुद मौजूद था, उसने मारा और 2 अज्ञात व्यक्ति ने हरदीप यादव और 2 व्यक्ति हैं, उनने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है, हमें खुद बताया। तो कि फिर कहने लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ अब वो लिखेगी तू। तो मैंने आपके साथ बदसलूकी की, मारपीट की और ज़बरदस्ती अपने हिसाब से बयान लिखवाया, आपका आरोप है पुलिस पे। जी, तो मेरे से बोल रहे हैं कि मैं बोलता हूँ वैसा वैसा लिख। तो मतलब बताया जो मैंने जो लिखा था वो, बट हरदीप यादव का नाम नहीं लिखने दिया। ये कहा इसका नाम नहीं लिखना। फिर हमसे एफआईआर कॉपी, मैं जल्दीबाजी में बहुत डर गई थी, निकलना चाह रही थी। मतलब कम से कम 3-4 घंटे उस कमरे में मुझे अकेला रखा गया। मैं बाहर निकलने की वजह से मैं रोने लगी ज़बरदस्ती में। आखिरकार मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैंने एफआईआर लिख के तब मैं बाहर आई। फिर मम्मी उन्होंने कहा था आपने वैसा बयान लिख के दे दिया। जैसा हरदीप उसने ऐसा ही दलवीर सिंह ने कहा वैसे ही मैंने लिखा था। आपकी उम्र क्या है, कितने साल की है? मैं 20 की हूँ। 20 साल की लड़की का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, ज़बरदस्ती बयान लिखवाए गए। आप ये समझिए कि दलितों के साथ भारत के पुलिस थानों में किस तरह का व्यवहार है। अगर इस बच्ची के आरोप सही हैं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि कितनी दरिंदगी पुलिस की तरफ से इन बच्चों के साथ में की गई है। एक छोटी बच्ची और हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मन्नू है। आपने भी मुझे सूचना मिली कि आपको भी पुलिस लेके गई थी, आपके साथ क्या हुआ था? जी हाँ सर, हम जब एससी कमीशन में गए थे, वहाँ हम सर से मिलने गए थे। वहाँ पे बहुत दिन हो गए। एक दिन हम देखे कि वो नहीं मिले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे सर 7 दिन हो गए। देखते देखते फिर हम वहीं पूरे दिन रात वहीं बैठ रहे। फिर एक बार एकदम से पुलिस आई, उसने सबको पकड़ा और घसीट घसीट के ले गए। मेरे को तो दो कांस्टेबल ने पकड़ा, लेडीज़ कांस्टेबल ने, और बहुत बुरी तरीक़ा से घसीट के ले गए। फिर जाके अंदर जेल में बंद कर दिया। आप एससी कमीशन के बाहर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे आप? जी हाँ। तो ये जब पुलिस थाने के अंदर होंगे तो जो ये बच्ची कह रही है वैसी वारदात होगी, और जब अपना हक अधिकार मांगने के लिए आप प्रदर्शन करेंगे तो फिर पुलिस क्या काम करती है। विकास हैं हमारे साथ में, जो इस परिवार को अपने साथ इनकी रखे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जान को खतरा है और विकास ही इस मामले में मदद कर रहे हैं। विकास, ये इस पूरे केस में अभी पुलिस की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कोर्ट में मामला है, कुछ अपडेट है क्या इसमें? सर, पुलिस की तरफ से कोई मदद तो मिल नहीं रही है। बाकी शेर सिंह की वाइफ ने बताया भी आपको कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उस दिन मुझे पता भी नहीं था और इन लोगों के पास में पीछे से फ़ोन आया और इनको बुलवा लिया। तो इनको ये भी नहीं पता था कि हरदीप यादव, जिससे मैं इन लोगों को बचा रहा हूँ, जिस आरोपी से, हत्यारे से मैं इन लोगों को अपने परिवार के बीच में रख रहा हूँ, अपने घर परिवार के बीच में रख रहा हूँ, इनकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, उसी से ही एसीपी साहब ने मिलवा दिया। और जैसे ही इस लड़के को, वरुण को टाइम मिला, इसने मेरे पास फ़ोन किया कि भैया आप जल्दी आ जाओ, हम बहुत डरे हुए हैं और यहाँ पे हरदीप यादव आया हुआ है। मैं आनन फानन में, उस दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो जाता, मैं इतनी तेज़ से गाड़ी चला के ले गया हूँ। एसीपी ऑफिस में जैसे गया, मैंने खुद ने देखा, एसीपी प्रीतपाल सर तो मुझे मिले नहीं, लेकिन हरदीप यादव और उसके साथ 2 लोग थे, वो मेरे को देख के एकदम से भाग गए। वो एसीपी ऑफिस में थे, वो पहले से एसीपी ऑफिस में पहले से मौजूद थे। जैसे ही मैं आया तो हरदीप यादव और 2 लोग एकदम से भाग गए मेरे को देख के। उन्होंने पहचान लिया कि विकास कांगड़ा ही है। फिर मैंने एसीपी साहब के जो रीडर है, मैंने उनसे बोला, मेरे को अभी तुरंत मेरे को एसीपी साहब से मिलना है। एसीपी साहब ऑफिस में थे लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि जब इस केस के अंदर SC/ST एक्ट लग गया है, तो SC/ST एक्ट के अंदर जो IO ऑफिसर होता है वो खुद घर पे आएगा। एक महिला को आप अपने ऑफिस में बुलवा रहे हो, आपका राइट नहीं बनता है। आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, आप हमारे नौकर हो, तो आप घर पर ही आओगे ना। इनको ऑफिस में क्यों बुलवाया जा रहा है? और फिर इनको डराते धमकाते भी है। और हम ऐसे हवा में बातें नहीं बोल रहे, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को खतरा है, तो आपने पुलिस सुरक्षा की मांग की है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाए? पुलिस सुरक्षा की मांग की। हमारे जो एडवोकेट महमूद प्राचा जी है, उनको लगा कि उन्होंने बोला भी कि विकास कांगड़ा आपकी जान को खतरा है, तो आपके लिए हम सिक्योरिटी लगा देते हैं। तो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के लिए वहाँ से DC साहब ने अप्रूव कर दी थी, तो मेरे को भेज दिया। मेरा जो थाना लगता है सेक्टर 5 थाना, सेक्टर 5 थाने में गया तो एक मुकेश IO है,
उन्होंने जो है मेरे उस लेटर को ऐसे फेंक दिया कि चल भाग यहाँ से, मेरे को अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। मैंने उनकी शिकायत डीसीपी साहब को दे दी। डीसीपी दीपक सारन साहब है, उनके पास में गया तो उन्होंने तुरंत बोला कि एसएचओ को मैं फ़ोन करता हूँ। मेरे सामने एसएचओ साहब के पास फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि आप एसएचओ के पास जाओ और आपकी सुनवाई होगी और आपको सिक्योरिटी मिलेगी। मैं एसएचओ साहब के पास गया तो एसएचओ साहब जैसे लगा कि मेरा ही वेट कर रहे थे, और मैं फर्स्ट टाइम मिला था उनसे, नए नए चार्ज लिया था उन्होंने, यशवीर सिंह उनका नाम है। जैसे ही मैं अंदर उनके ऑफिस में गया, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, तो घुसते ही अंदर मैंने बोला, मैंने सर मेरा नाम विकास कांगड़ा है। हाँ भाई बोल क्या है, चल भाग यहाँ से, बाद में आइयो। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके हमारी जान को खतरा है और साहब ने भेजा है। अच्छा साहब से तूने फ़ोन कराया था, रामखोर निकल जाए यहाँ से, चूड़े चमार कहीं के, तेरे को दे दूँ मैं Z+ सिक्योरिटी, ऐसे मेरे को उन्होंने बोला। पुलिस का कहना, ये पुलिस का कहना है। और तो और उसने क्या करा, मैंने उनको बोला, मैंने सर आप बदतमीजी मत करिए, आपका कोई हक नहीं बनता मेरे को ऐसा उल्टा बोलने का। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत फ़ोन किया, तो एक कांस्टेबल था विकास और 4-5 पुलिस वाले हो रहा है, तो मेरे को अंदर से बाहर खसीद के और वो बाहर ऑफिस की जो गैलरी है वहाँ तक ले आए। कम से कम होंगे 12 से 15 के बीच में पुलिस वाले होंगे। तो ये सारे करके मेरे को धक्का उक्का करने लगा। मैंने कहा मेरे को पेपर दो, मैं अभी कंप्लेंट दूंगा यहाँ पर और बताऊंगा कि एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं। फिर मेरे को भगा दिया वहाँ से। और सीसीटीवी फुटेज के लिए भी मैंने एसीपी साहब के पास में भी वो डाल रखी है। एसीपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज के लिए मेरे सामने फ़ोन भी कर दिया था, लेकिन अभी तक मेरे को बुलवाया भी नहीं और बता भी नहीं रहे क्या हो। FIR दर्ज करवा रहा हूँ, FIR तक दर्ज नहीं हुई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में भी मैंने शिकायत दी हुई है। और मेरे पास यही लेटर लेके मैं SC कमीशन में भी गया था। SC कमीशन में तो मेरे को वो जो SHO ने तो कुछ नहीं करा, जो SC कमीशन ने कर दिया। विजय सापला जी ने अपने स्टाफ को बुलवाया, मेरे को बोल रहे हैं कि तेरी एंट्री बंद है यहाँ पर, तेरे को किसने आने दिया भाई अंदर। अपने स्टाफ को बुलवाया, मेरे साथ हाथापाई करवाई और बोल रहे हैं कि इस साले हरामजादे को जो है खिड़की से बाहर फेंक दो। 5वीं मंजिल पे है SC कमीशन, अगर मेरे को ऊपर 5वीं मंजिल से फेंका जाएगा तो मैं बच पाऊंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई। डायरेक्टर कौशल जी है जो, वो बोल रहे हैं कि सर ये खामखा उस बेचारे हरदीप यादव को फंसाने में लगा हुआ है। मैं हरदीप यादव को जानता तक नहीं हूँ, मेरी उससे क्या दुश्मनी है। हरदीप यादव के समर्थन में मतलब इतने बड़े अधिकारी, कमीशन के चेयरमैन कैसे आ गए? क्या वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्या हैं वो? सर हरदीप यादव जिस कंपनी के अंदर शेर सिंह वाल्मीकि को मारा गया था, इन लोगों ने मारा था, हरदीप यादव की उसी एरिया में 3 से 4 कंपनियां हैं। गुड़गांव के उद्योग विहार के अंदर DLF में उसकी बहुत एक अच्छी कोठी भी है। पालम विहार के अंदर उसके 5 कोठियाँ हैं। और कम से कम 4-5 स्टेट के अंदर अगले ने प्रॉपर्टी बना रखी है, अरबोपति है। आप कह रहे पैसे वाला है? पैसे वाला है। और जो हमारे जो विधायक हैं सिंगला जी गुड़गांव से, सुधीर सिंगला के जो पिताजी थे सीताराम सिंगला जी के साथ में सत्तू सत्यनारायण के अच्छे लिंक थे, बहुत अच्छी उठ बैठ थी। ये आंटी खुद बता रही है, लड़का तो प्लम्बर का काम करने के लिए जाता था, इसने खुद ने देखा है। तो राजनीतिक तो मामला है ही, पार्टी को मतलब फंड वंड को भी अपना वो जाता होगा ना, तो इसलिए जो पैसे वाला है, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसकी बात सुन ली जाए। थाने में जाएंगे तो जैसे इन बच्चियों ने कहा इनके साथ जो हुआ वो होगा। कमीशन में जाएंगे तो विकास कांगड़ा का आरोप है कि खुद चेयरमैन उन्हें कह रहा है कि आप इन्हें खिड़की से फेंक दीजिए। अगर ऐसा होता रहा, दलितों के साथ में इस तरह की बर्बरता को अंजाम दिया जाता रहेगा और फिर जब सुनवाई करने के लिए फरियाद लेके लोग जाएंगे तो इस तरह का उनको तिरस्कार झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो दलित कहाँ जाएंगे? जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उनका फिर क्या होगा? इस मसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।